मधेपुर प्रमंडल के मधेपुर उप डाकघर के नया भवन में शिफ्ट हो गया, यानी कि पहले के मकान को खाली करके अब नए मकान में और बेहतर मकान में अब आ गया है मधेपुर का डाकघर। ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये सबसे जुड़ा हुआ खबर है, और तो इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि अब आपका डाक कहाँ शिफ्ट हो गया और कहाँ पे चला गया ये डाकघर, और आपको अब कैसे सुविधा मिलेगी हम आपको देंगे सारी जानकारी। जबकि दूसरी खबर है कि आज इस मौके पर आई हुई मंत्री बिहार सरकार शीला मंडल को व्यवसायी समाज के तरफ से व्यवसायी समूह ने एक विज्ञापन सौंपा है, ये कहें कि एक आवेदन सौंपा है, एक गुहार लगाई है कि बाजार के अंदर में अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और रास्ते को और फ्री और क्लीन कराया जाए, और साथ ही बिजली की और कई समस्याओं को लेकर के विज्ञापन उनको दिया गया है, ज्ञापन सौंपा गया है। तो हेलो नमस्कार, मैं हूं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज़। जन न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये दो खबर के साथ हम आपसे रूबरू हैं। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए पहली खबर की तरफ चलते हैं, फिर आपको दिखाएंगे दूसरी खबर की बात करेंगे। तो पहली खबर यह है, मधुबनी प्रमंडल के मधेपुर उप डाकघर के नया भवन का हुआ है शुभारंभ। बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने फीता काट कर किया उद्घाटन। मधेपुर क्षेत्र के लोगों को पुराने और खंडर में तब्दील जर्जर उपघर से मिली निजात। अब बारिश और आंधी तूफान में डाककर्मी भयमुक्त होकर करेंगे काम। मधेपुर उप डाकघर के उप डाकपाल हाजी महमूद आलम ने मंत्री जी का पाग साल दुपट्टा से सम्मानित किया। उसके बाद उपस्थित अतिथियों का बारी बारी से सम्मान किया गया है। इस अवसर पर उप डाकपाल ने बताया कि डाकघर के भवन की हालत जर्जर होने की वजह से बरसात के दिनों में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जो मधुबनी डाक अधीक्षक महेश प्रसाद देव अथक प्रयास से अब समाप्त हो गया है। इस उद्घाटन समारोह में कौन कौन उपस्थित थे ये तो हमको आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अब ये डाकघर कहाँ चला गया है। ये डाकघर चौधरी गाछी में अब चला गया है, जो आप आसानी के साथ वहाँ जा कर के और अपना डाकघर में अगर कोई काम है तो उसको आप कर सकते हैं। मधेपुर में ही ये चौधरी गाछी में चली गई है। जबकि इस उद्घाटन समारोह में मंत्री शीला मंडल के साथ जिला युवा अध्यक्ष जावेद अनवर, घोघटिया प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र मंडल, जदयू प्रदेश संगठन प्रभारी बेनीपुर राजेश्वर चौपाल एवं डाक निरीक्षण प्रणब मोहन, डाक अधिरक्षक रामेश्वर महतो, अशोक कुमार महतो, डाक सेवक मोहम्मद जिलानी, डाक सहायक राम प्रसाद शेखर, सुमन राजकुमार राम, प्रखंड अध्यक्ष लालजा समेत मधेपुर क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक डाककर्मी मौजूद थे। तो आपको ये जानकारी हो गई होगी कि अब अगर आप मधेपुर से हैं तो आपका डाकघर नई जगह पे चली गई है। पहले आपको ये डाकघर बाज़ार में हुआ करता था, बाज़ार वाले रास्ते में थी, लेकिन अब ये वहाँ से चली गई है चौधरी गाछी। सुविधा नहीं मिल पा रही थी। अब मुझे विश्वास है कि आप लोग के द्वारा ये सब कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, पर थोड़ा सा हमको जो लग रहा है कि थोड़ा सा टाउन के बहुत थोड़ा अंदर है, तो हम जगह नया होगा तो इसके लिए आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच थोड़ा सा प्रचार करना पड़ेगा, चाहे कोई पोस्टर के द्वारा लोगों को इंडिकेट कर दीजिएगा, ताकि आम जनता को, सब बहुत लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उन लोगों को कोई कठिनाइयाँ ना हो इसको खोजने के लिए, इसको इंडिकेट करने के लिए कोई व्यवस्था जरूर करवा दीजिएगा। और डाकघर के बारे में ये तो आप जानते हैं कि ये अंग्रेजों के समय से चला रहे, बहुत पुराना चीज़ है, और आज के डेट में तो बहुत सारे बैंकों का बैंक जी का मकान में। तो दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। जैसा कि मधेपुर अगर आप जाएंगे तो मधेपुर इस इलाके में बहुत बड़ी बाजार है, तकरीबन 5000 से ज़्यादा गांव इससे जुड़ा हुआ है, और वहाँ के लोग यहाँ मार्केटिंग में आती हैं। लेकिन बड़ी समस्या मधेपुर में ये है कि आप 4 पहिए वाहन से तो दूर की बात है, आप 2 पहिए वाहन से भी जब पूरी मार्केट सजी रहती है तो आपका जाना मुश्किल हो सकता है। कई बार आपको पैदल ही जाना पड़ता है, और कहीं आप खड़े हैं तो गाड़ी तक लगाने की सुविधा नहीं होती, काफ़ी परेशानी होती है। इसका ये कारण नहीं है कि बिल्कुल ही रास्ता नहीं है। जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि खुद दुकानदार लोग ही धीरे धीरे अपने सामानों को सड़क पे, रोड पे करते जा रहे हैं, रोड को छेकते जा रहे हैं, जिस कारण से चारों तरफ अतिक्रमण ये लंबी चौड़ी बाजार में हो गई है, जिसके चलते काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी के मद्देनज़र कुछ व्यवसायी समूह ने मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है एमएलए फुलपड़ास
मंत्री बिहार सरकार शीला मंडल जी को, जिसमें उन लोगों ने गुहार लगाया है कि बिजली की समस्या और ये अतिक्रमण की समस्या और कई समस्याओं के लिए उनको ज्ञापन दिया गया है। बाजार में मुख्यतः अभी जैसे इंक्रोचमेंट है, हम व्यापारियों द्वारा ही बहुत सारा इंक्रोचमेंट किया हुआ है, जिसको कि खाली करवाना नितांत आवश्यक है। अदरवाइज ग्राहकों को और बाकी आम जनता को भी आने जाने में असुविधा होती है। इसीलिए हम लोगों की मांग थी कि बाजार से इंक्रोचमेंट हटवा कर उसको व्यवस्थित करवा दिया जाए। साथ ही हम लोगों ने बिजली के लिए दिए कि चूँकि बिजली यहाँ पर में रहते हुए 24 घंटे बिजली की सप्लाई है, बावजूद उसके यहाँ फीडर पे किसी फीडर में स्विच नहीं है, कहीं अर्थिंग नहीं है, उसके कारण पूरे बाजार की, पूरे मधेपुर की बिजली काट दी जाती है। आपको नहीं लगता सर कि एक्सपेरिमेंट अगर हटाया जाएगा तो बहुत सारे छोटे छोटे व्यवसायियों को दिक्कत हो जाएगी? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्यवसायी का जो हम लोगों ने चूँकि अपनी दुकान के आगे हमने बढ़ा के रखा हुआ है, जो बेवजह है उसके कारण हमारा कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि नुकसान होता है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो जब सरकार की ड्राइव होगी तो उस समय में सारी चीज़ें क्लियर होगी। और बिजली के बारे में कुछ कह रहे हैं? बिजली के बारे में हमने दिया कि बिजली के बारे में यहाँ पर में ट्रांसफार्मरों पर स्विच नहीं है, बहुत सारे ट्रांसफार्मर पर स्विच नहीं है, अर्थिंग का अभाव है, और अलग अलग फीडर नहीं किया हुआ। तो फीडर में किसी भी एक फीडर पर में कहीं भी जरा सी गड़बड़ी आती तो उसके कारण पूरा मधेपुर ब्लैकआउट हो जाता है। तो वो फीडर अलग कर दिया जाए तो उसमें सुविधा हो जाएगी। मैडम की तरफ से कुछ आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम मिलकर इसमें सारी बात करके रखेंगे और इस पर करवाएंगे। क्या नाम हो गया सर आपका? सत्यनारायण अग्रवाल। जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें उन लोगों ने कहा है कि मधेपुर बाजार में अतिक्रमण के कारण मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध रहता है, जिससे आगमन बाधित रहता है एवं बाजार आने जाने में आमजनों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि दूसरा उन लोगों ने ये बताया कि मधेपुर के ट्रांसफ़र पर स्विचिंग, अर्थिंग एवं फीडर अलग नहीं रहने के कारण विद्युत आपूर्ति हमेशा बाधित एवं अनियमित रहती है। मधेपुर बाजार के मुख्य सड़क में तत्काल मरम्मत की परम आवश्यकता है। मधेपुर बाजार में सुरक्षा व्यवस्था और भी सुदृढ़ कराने की आवश्यकता है। साथ ही उन लोगों ने यह भी कहा कि मधेपुर बाजार में पेयजल, शौचालय की व्यवस्था आम जनों के लिए परम आवश्यक है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त विषयों पर अपना विशेष ध्यान देते हुए संबंधित विभाग को उचित व्यवस्था कराने की कृपा की जाए। ये मधेपुर बाजार के व्यवसाय एवं नागरिकों के द्वारा दिया गया है। आज की खबर बहुत ही ज़रूरी है मधेपुर में इस काम को होने का। तो आज की खबर में फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाज़त। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले खबर में। नमस्कार।